इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। चरगवा से पीयूष जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रामचंद्र जी पांडवादिये इतने सारे लोगों को मारा फिर भी मोक्ष गए, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। मारा नहीं है, वो उनको दंडित किया गया। मारना और दंडित करने में अंतर है। एक मजिस्ट्रेट फांसी देता है लेकिन वो हत्यारा नहीं है। अपर दो चीजें होती हैं, एक तो मारना संकल्पी हिंसा और एक विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा जो होती है वो दंड व्यवस्था के अंतर्गत आती है और जो संकल्पी हिंसा होती है वो अपराध की कोटि में आती है। ये सारी की सारी जितने भी युद्ध हुए अच्छे लोगों के पक्ष में, ये दंड है। रामचंद्र जी ने रावण को मारा नहीं है, दंडित किया है। पांडवों ने दुर्योधन को मारा नहीं है, उसको दंडित किया है। दंडित करना अपराध की कोटि में नहीं आता। दंड देना तो माँ से शुरू हो जाता है। माँ बेटे को थप्पड़ भी मारती है, ये दंड की कोटि में आया है, ये दुश्मनी नहीं है, ये दंड है। इसी प्रकार मास्टर एक विद्यार्थी को मारता है, वह उसको डंडे भी मारता है, लेकिन मास्टर जब विद्यार्थी को डंडे मारता है तो ये दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, कसाय नहीं है, ये उस विद्यार्थी को दंड है। इसी प्रकार राजा सैनिक अपने दुश्मन को मारता है तो ये दुश्मन को मारता नहीं है, ये हत्या में नहीं आएगा, ये दुश्मनी में नहीं आएगा, ये दंडित किया जा रहा है। क्योंकि सामने वाला अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, देश में प्रवेश कर रहा है, अपनी वस्तु को छीन रहा है, तो सैनिक को उसको दंडित करना। क्षत्रिय को ऋषभदेव ने तलवार दी थी, ये मानते थे ऋषभदेव के तलवार से चलेगी तब कोई बचेगा नहीं, मरेगा। पर ऋषभदेव ने क्यों दी? वो तो अहिंसा के पुजारी थे, तीर्थंकर थे, अवधिज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। जब भी तलवार चलेगी कोई ना कोई मरेगा। पर ऋषभदेव ने तलवार का उपदेश क्यों दिया? तो उन्होंने यही व्यवस्था करके दिया, मैं तलवार का उपदेश किसी को मारने के लिए नहीं दे रहा हूँ, अपराधी को दंडित करने के लिए दे रहा हूँ। और क्षत्रिय के लिए दिया। क्षत्रिय को एक अधिकार है कि वह अपराधी को दंड में प्राण दंड भी दे सकता है, उस अपराधी को देश निकाला भी दे सकता है, उसकी संपत्ति को कुड़क भी कर सकता है, अपराधी की संपत्ति जब्त भी कर सकता है, अपराधी के संबंध को परिवार से बेदखल भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये जितने भी अपने सम्यक दृष्टियों के युद्ध हुए ये सब हिंसा की कोटि में ना लें आप लोग, इसको दंड व्यवस्था लें। उन्होंने उनको दंडित किया गया था। बताओ ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि ने अन्यायपूर्वक युद्ध हुआ? पांडवों का युद्ध क्या अन्यायपूर्वक था? कितने बार उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा, कितने बार उन्होंने कृष्ण तक भी संधि प्रस्ताव लेके गए। पांडवों ने अपनी सीमा को इतना तक कह दिया,
मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे 5 गांव दे दो। रोजी रोटी खाने के लिए कुछ तो स्थान चाहिए। जब मैं इस वंश का वंशज हूं तो मुझे कम से कम रहने के लिए ये 5 गांव तो दे दो, जिससे हम अपने अपने परिवार की आजीविका कर लें। लेकिन वो तो कहता है, भाई होकर के कहता है, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। आखिर वो कहाँ जाते हैं? क्षत्रिय है, अपनी स्वयं वसीयत छोड़ करके अन्य दूसरों की तरफ दृष्टि करना क्षत्रिय की मर्यादा के खिलाफ है। क्षत्रिय या तो स्वयं की कमाई खाता है अथवा अपने पूर्वज जो वंशगत गद्दी की कमाई मिलती है वो खाता है। इसलिए वहाँ पर जो भी युद्ध हुआ है, हाँ, दुर्योधन का युद्ध अन्यायपूर्वक माना जाता है। दुर्योधन हत्यारा था, हिंसक था, जरूर उसने किया। रावण हत्यारा था, हिंसक था, उसका अन्याय का पक्ष था। लेकिन रामचंद्र जी का युद्ध हिंसा की कोटि में नहीं, अपराधी को दंड की व्यवस्था में लेना चाहिए। महाराज श्री, अगर वर्तमान में भी अगर कोई भाई के लिए जायदाद संपत्ति से बेदखल करता है, तो अगर वो न्याय के लिए कोर्ट आदि में जाता है तो क्या उसको कोई दोष नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं है। यदि अपना पक्ष है, अपना अधिकार है, अपने यदि जो अपने कानून के अनुसार तुम्हारा हक बनता है, उस हक के लेने के लिए आप बराबर कोर्ट तक जा सकते हैं। आपके लिए हाँ ये है कि आपकी इतनी उदारता हो कि हम अपना हक भी छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, और हम हक छोड़ करके भी अपनी जिंदगी गुजारा कर सकते। जैसे रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी को जब राज्य से बेदखल किया गया तो उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, मैं पिता की संपत्ति ना मिलने पर भी मेरे में इतनी कुवत है कि मैं अपनी जिंदगी चला लूंगा। पूज्य रविशरण महाराज ने रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया, माता, यदि पिता की संपत्ति पर माता कैकेयी की नियत हुई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पिता की संपत्ति मेरा एक भाई ले लेगा तो क्या आपके अपने बेटे पर भरोसा नहीं है कि मैं कमा के खा सकूंगा? मैं दक्षिण भारत की तरफ जा रहा हूं, स्वयं राज्य की स्थापना करूंगा और आपको लाऊंगा। तो जिस बेटे के मन में ये कुवत हो कि मुझे माता पिता की संपत्ति नहीं चाहिए, मैं विवाद नहीं करना चाहता हूं, मैं खुद अपना राज्य स्थापित कर लूंगा, मैं खुद इससे भी कई गुनी संपत्ति कमा लूंगा, मैं भाई से विवाद नहीं करूंगा, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सेकंड नंबर का वो है, यदि अपने हक के लिए दूसरा कोई हमारे पास साधन नहीं है, दूसरी हमारी स्थिति नहीं है, अपने हक के लिए यदि वो कोर्ट तक भी जाता है तो वो अन्याय नहीं है, वो कसाय नहीं है, वो बैर भाव नहीं है, वो पाप नहीं है, वो अपराधी को दंड दिलाने की एक व्यवस्था है। इसलिए महाराज श्री, ये तो यहाँ श्रावकों के ऊपर घटित होती है, ये तो अज्ञानी है, इनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन पांडव आदि, रामचंद्र आदि तो मोक्षगामी जीव थे, तो क्या उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि ठीक है संपत्ति के लिए हम क्यों लड़ें? नहीं, वहाँ न्याय का पक्ष आ गया था। मैंने कहा ना, अब रामचंद्र जी क्या करते? सीता को छोड़ देते? राज्य था तो छोड़ दिया, सीता थोड़ी छोड़ी जा सकती है। क्या कोई व्यक्ति, मैं तुमसे पूछता हूँ, आप अपने कोई तुमसे तुम्हारा भाई तुम्हारा मकान मांगे, तुम उधार तो हाँ ले ले, भाई तो है। कोई धन दौलत मांगे, ले ले, उधार तो है, भाई तो है। फिर पत्नी मांगे तो ले ले, भाई तो है। भूले नहीं कुछ लोग, आप लोग हैं? आखिर उदारता की भी, धन दे देगा, मकान छोड़ देगा, रोड पे आ जाएगा, भीख मांग लेगा, लेकिन इतनी उदारता तो नहीं दे सकता कि हमारी पत्नी भी ले लो। ये नहीं दी जा सकती, ये मर्यादा के खिलाफ है। उसके लिए तो अब रामचंद्र जी क्या करते? पत्नी को छोड़ देते, और उस पत्नी को, जो पत्नी रावण को स्वीकार ही नहीं कर रही। यदि राम को पता चल जाता कि सीता ने रावण को स्वीकार कर लिया है, फिर रामचंद्र युद्ध नहीं करते। जब उन्हें मालूम है कि सीता मर सकती है लेकिन रावण को स्वीकार नहीं कर सकती, तब कहीं जाकर के उन्होंने इस प्रकार का युद्ध हुआ। वो युद्ध न्यायिक युद्ध है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म और राजधर्म एक कानून है, और राजधर्म के अनुसार उन्होंने कार्य किया और सहमति से किया। कृष्ण जी, धर्मराज, विदुर, बड़े बड़े लोग बैठे। पूछा गया कि हमें समय मुझे क्या करना चाहिए? धर्मराज ने युद्ध की ऐसी घोषणा नहीं की।
धर्मराज ने एक बार तो कह दिया था मुझे युद्ध नहीं करना, मैं पुनः जिंदगी वनवास में जाना, लेकिन कमेटी बैठी, न्यायपालिका बैठी और न्यायपालिका ने घोषणा की कि यदि तुम युद्ध नहीं लड़ते हो तो आगे आने वाली समाज के लिए अन्याय होगा। कृष्ण जी जैसे युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे, नारायण थे, अर्धचक्री थे, अर्जुन तैयार था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूं, पर कृष्ण जी ने सोचा तो अन्याय हो जाएगा, भविष्य में ये हो जाएगा कि जो थोड़ी दादागिरी दिखाए संपत्ति वो छीन लेगा, तो कमजोर व्यक्ति का क्या होगा, अनाथ का क्या होगा। पांडव अनाथ हैं, दुर्योधन सनाथ है, दुर्योधन के पिता जिंदा हैं, पांडवों के पिता मर चुके हैं, तो फिर तो हमेशा यही होगा कि जिसका बेटा जिंदा है वो सारी संपत्ति हड़प लेगा और जिसका बाप मर गया उसकी संपत्ति पर कोई भी उनको हक नहीं मिलेगा। अनाथ को कौन बचाएगा। पांडव अनाथ थे, उनके पिता के मरण को प्राप्त हो चुके और धृतराष्ट्र मौजूद थे, तो अनाथों का कौन रक्षा करेगा। तब न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, इस समय कृष्ण जी ने कहा नहीं, तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अनाथों की रक्षा करने, सब कुछ छीना जाता है तो कोर्ट भी उसका पक्ष लेता है। जब इसकी बहुत गूढ़ राजनीति की दृष्टि से विचार करें और जो राजनीति शास्त्र पढ़े हों और राजनीतिक परिवेश को समझते हों, वहाँ स्पष्ट नजर आएगा कि ये युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था, न्याय युद्ध था। ललितपुर से संजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब मूल नायक भगवान का अभिषेक साल में एक बार होता है, वह महामस्त अभिषेक होता है, तो उस दिन हम श्रावकों को प्रथम अभिषेक या महामस्त अभिषेक या शांतिधारा दोनों में से क्या उचित है करना चाहिए, कृपया समाधान। कहाँ पे? ललितपुर में इनकी भावना है, जब भगवान के ऊपर महामस्त अभिषेक साल में एक बार करते हैं। कहाँ पे? ललितपुर में? ललितपुर में। ललितपुर में प्रतिदिन होता है, कहाँ होता है एक बार? अब जो कोई से मंदिर की होगा महाराज श्री। कौन से मंदिर में होता है? चलो कोई मंदिर, हाँ तो ये कह रहे हैं कि शांतिधारा में से और महामस्त अभिषेक में से दोनों में से क्या करना चाहिए हमारे लिए। दोनों कर लेना चाहिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। शांति धारा एक अपने आप में अलौकिक रचना है, अलौकिक शक्ति है। आज सारा विश्व, सारा भारत शांति धारा की शक्ति को सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, अपनी जिंदगी के अनुभव में ला रहा है। हर मंदिर, हर समाज, हर साधु आज मात्र एक जैनियों की महाशक्ति के रूप में, सारी दुनिया के पास कोई ना कोई शक्तियां थी, सारी दुनिया के पास कोई ना कोई, हर संप्रदाय के पास एक महाशक्ति होती है जहां व्यक्ति की अंतिम शरण होती है। तो हर दर्शन के यहाँ कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि कुछ नहीं हो तो ये करो। जैनियों के पास कोई शक्ति नहीं थी ऐसी। आज सारे भारत में शांति धारा एक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुई है, महाशक्ति के रूप में। आज हर मंदिर, हर साधु, हर व्यक्ति शांति धारा की शक्ति को स्वीकार कर रहा है और लाभ मिल रहा है, अप्रत्याशित लाभ। और ये शक्ति की छुपी हुई थी और ये शक्ति जब दुनिया को मालूम चली तो आज उस शक्ति के लिए ऐसे ऐसे लोग, जहां हम कहीं गए नहीं, वहां के लोग, वहां के मंदिरों में ये शांति धारा, मेरा तो भाव है कि भारत का हर व्यक्ति इस शांति धारा रूपी महाशक्ति पर विश्वास करे और इस शक्ति को अपने जीवन का आधार माने। जहां सारे रास्ते बंद हो गए हों, उनमें एक रास्ता महाशांति धारा का जरूर खुला है, वहां जरूर जाना। जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए, अब कोई रास्ता तुम्हारी जिंदगी में नहीं बचा है, बस अंतिम रास्ता एक है, महाशांति धारा। जैसे सारे कोर्ट के, सारे सुप्रीम कोर्ट के रदवारे दम बंद हो गए हों, तो अंतिम एक राष्ट्रपति याचिका होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ते बंद कर दिए, सब खारिज हो गया, अब एक छूट देती है, कौन सी? राष्ट्रपति याचिका। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हों, तो एक राष्ट्रपति याचिका के रूप में महाशांति धारा, बड़ी शांति धारा जरूर खुली हुई है उस दरवाजे को। हाँ, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति याचिका पास हो जाए, खारिज भी। अब यदि महाशांति धारा में यदि आपकी खारिज हो गई तो समझ लेना आपका अपराध इतना संगीन है कि राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है, फिर उसके बाद सब खत्म। लेकिन हर व्यक्ति से मेरा कहना है, हारना नहीं। जब तक शांति धारा नहीं कर लो
किसी भी क्षेत्र में हारना नहीं। हाँ, शांति धारा के बाद यदि फिर तुम्हारे लिए सफलता ना मिले तो फिर हथियार डाल देना, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाना, बस। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ तुम शांति धारा थी वो भी मैंने कर ली, अब उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ तो समझ लेना हमारा कर्म, हमारा अपराध संगीन है, जिसको राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है। इसलिए अपने यहाँ एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में शांति धारा आई है। अभिषेक तो है ही, अपने आप में अभिषेक का भी महत्व होता है। जब जैसी सुविधा हो वैसे ही करना चाहिए। सुधा सागर छात्रावास बरुआ सागर से अनुभव शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, इसलिए आजकल हमने जो प्रश्न आया ना, तो आजकल हमने ये सिस्टम बना दिया है, पहली शांति धारा लेवे वही अभिषेक करे, क्योंकि बेचारा दुनिया में वो दो में से कौन करे। तो शांति धारा और पहला अभिषेक हमने एक साथ ही कर दिया। जहाँ भी मैं कराता हूँ, जब भी बुलवाता हूँ, नहीं शांति धारा भी वही करे और प्रथम अभिषेक भी वही करे, क्योंकि दोनों में दुविधा है। पहला अभिषेक की शक्ति भी कम नहीं है और शांति धारा भी कम नहीं है, तो हम तो कहते हैं दोनों एक ही व्यक्ति करे, जो शांति धारा और महामस्तकाभिषेक, उसका दोनों को लाभ मिले। उस ढंग की बोली बढ़ा दो, डबल की बोली बढ़ा दो, और क्या है ऐसा। बरुआ सागर से अनुभव शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ब्रह्मदत्त सूरी महाराज ने बृहद द्रव्य संग्रह की प्रथम प्रतिमा से पंचम गुण स्थान माना है। महाराज श्री, ये किस अपेक्षा से समझाएं? ब्रह्मदत्त सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह में प्रथम प्रतिमा को पंचम गुण स्थान माना है, तो किस अपेक्षा से माना? कहाँ माना, गाथा बताओ, उसका उदाहरण दीजिए आप। मुझे तो नहीं पड़ा ऐसा। पहली प्रतिमा को पंचम गुण स्थान माना है पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी ने, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं, हमें देखने में नहीं आया। और द्रव्य संग्रह की टीका में आप बताइए कौन से पृष्ठ पर है, कहाँ है, ऐसा तो कहीं देखने में आया नहीं। आचार्य प्रणीत ग्रंथों में स्पष्ट कहीं ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि प्रथम प्रतिमा वाला भी पंचम गुण स्थान वर्ती है। सभी आचार्यों ने 12 व्रतों के साथ ही पंचम गुण स्थान माना है। आप किसी हिंदीकार ने लिख दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, संस्कृत में तो ऐसा नहीं है, और यदि है तो आप प्रश्न नंबर दीजिए, उसको हम देख लेंगे। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे आगम में निमित्त और उपादान की चर्चा आती है। स्वाध्याय में हमको ऐसा समझ में आता है कि इन दोनों में उपादान की मुख्यता अधिक रहती है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझाने के बाद। नहीं, जहाँ हमारे यहाँ पूज्यवर सुमंत्र भद्र महाराज ने कहा, बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कारे सुति द्रव्यगत स्वभावा, दोनों कारण हमारे यहाँ बराबर चाहिए। एक में भी एक अंश भी कम है तो नहीं, जो योग्यता निमित्त की है उतनी ही चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं देता हूं कि बांसुरी है, बांसुरी निमित्त है और अपना स्वर उपादान है। दोनों में यदि बांसुरी फटी हुई है और स्वर ठीक है तो स्वर बिगड़ जाएगा, और बांसुरी ठीक है और जुकाम हुआ है तो। अब दोनों में महत्व का यही तो सबसे बड़ी है कि लोग निमित्त उपादान को सब्जी मंडी की तराजू समझ रहे हैं, यही करने लगे। बहुत सारे स्वाध्याय बंदियों का एक भ्रम है कि निमित्त उपादान को सब्जी मंडी की तराजू समझते हैं। सब्जी मंडी में क्या होता है, जब भी तुलता है सब्जी में, नीचे पलड़ा नीचे जा रहा है, फिर भी सेठ जी कह रहे, अरे एक टमाटर और डाल। अरे बोले सेठ जी तराजू तो देखो। और ऐसे ही सेठ जी तुम्हारी सराफी की दुकान पे आ जाए और सोना तुलवाए तो बोले सेठ जी एक तोला तो और डालो। वो धर्म कांटा है। निमित्त उपादान ये धर्म कांटे हैं, और धर्म कांटे में जितने अंश में उपादान की आवश्यकता है उतना तो उपादान होना, निमित्त होना ही चाहिए। हाँ, अधिक निमित्त की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए है, क्योंकि निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। इसलिए ऐसा परसेंटेज मत लगाओ। निमित्त का जितना अंश है, आपकी गाड़ी है, आप मूल्यांकन मत करें कि मूल्य किसका है, तो मूल्य तो उपादान का ज्यादा है, निमित्त का कम है। लेकिन महत्व कितना है, एक 4 करोड़ की गाड़ी है मर्सिडीज, और उसमें बाल्टी कितने रुपए का लगता है, क्यों भाई, 5 रुपए का।
₹5 का। ₹5 का यदि बाल्टी नहीं है तो 4 करोड़ की गाड़ी खटारा। तो मूल्य में तो उसका मूल्य ₹5 है, लेकिन महत्व में यानी बाल्टी कहता है मेरा मूल्य ₹5 जरूर है, लेकिन मेरे में वो ताकत है कि मैं 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर दूंगा। एक बार किसी व्यक्ति ने, नेता ने कहा मेरे से, बोले महाराज जैनियों की क्या जरूरत है, कितनी सी वोटें हैं। मैंने कहा सुन ले रे भाई नेता, जैनी जिता नहीं सकता लेकिन हरा सकता है। हाँ, हम बाल्टी के समान है, भली कम है लेकिन पीछे पड़ जाए तो। हाँ, जिस समाज में जैनियर होते हैं ना, वे 4 घर भी हों, पार्षद जब भी जीतता है वहां से जब जैनियों का पक्ष ले लेता है। तो इसलिए निमित्त का मूल्य ₹5 हो सकता है, लेकिन उसका महत्व 4 करोड़ को भी निस्तेज कर जाता है। ऐसे ही हमारे सारे निमित्त दुनिया के जितने हैं, ये निमित्त में जब मूल कीमत आंकोगे तो निमित्त की कीमत कम है, लेकिन जब महत्व आंकोगे तो निमित्त की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरठ से विपिन कुमार जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मिथ्यात्व का अभाव होने से चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, फिर उसी समय दर्शन का 12वें गुण स्थान में अवगाढ़ सम्यक दर्शन, फिर 13वें गुण स्थान में परमावगाढ़ सम्यक दर्शन नाम दिया जाता है। विपक्षी मिथ्यात्व कर्म का अभाव तो एक बार चौथे गुण स्थान में हो चुका है, फिर अलग अलग इनका नाम क्यों दिया जाता है? कृपया समझाएं। गुणों में एक परस्पर पूरक है। परस्पर पूरक वो कहलाता है कि वो अपने आप में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक उसको दूसरे का सहयोग नहीं मिलता है तो वो अपना पूरे कार्य नहीं कर पाता। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश हो गया, लेकिन वो अनंत सुख प्रकट नहीं कर पा रहा है क्योंकि अंतराय कर्म बैठा हुआ है। तो गुणों में एक दूसरे का सापेक्ष मना होता है। जैसे आप लोग गृहस्थ होते हैं ना, आप पूर्णतः सुखी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सो क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपके घर में किसी सदस्य का सिर दुख रहा है, बीमार है। का सदस्य बीमार है तो आपकी नींद खराब होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका परिवार बस इसी प्रकार आप स्वस्थ हैं, आप में कोई तकलीफ नहीं है, यार आपको रोटी क्यों नहीं खा रहे? जो हमारे घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है, हमारे व्यक्ति में डेड बॉडी पड़ी है, अरे वो मर गया, तुम तो नहीं मरे, खा लो ना। क्यों नहीं खा रहे हो? अरे मरने वाला मरा है, तुम तो जिंदा हो ना, फिर तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे? खा नहीं रहे हो कि जा नहीं रही है? जल्दी बोलो। महाराज हम लोग नकल दो, घर नकली जाती नहीं है, क्योंकि घर में डेड बॉडी पड़ी है, घर में कोई बीमार पड़ा है, तुम कैसे हंस सकते हो? अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि घर में दूसरा व्यक्ति बीमार है तो आप हंस नहीं सकते। ऐसे ही इन गुणों की स्थिति होती है। एक गुण अपने आप में स्वतंत्र हो गया, लेकिन दूसरा गुण यदि बंदिज में है, दूसरे गुण पर यदि हथकड़ी डली है, दूसरे व्यक्ति यदि दूसरे के कब्जे में है, तो वो सुखी नहीं रह सकता। आप जेल से छूट गए, पुलिस से छूट गए, आपका भाई दूसरा बंदे अभी जेल से नहीं छूटा, तो आपको टेंशन है कि नहीं है? ऐसे ये गुण होते हैं परस्पर में। एक गुण ठीक हो गया, दूसरा तो अभी बंदी है, दूसरा तो अभी कर्मों की चपेट में है, तो वो जो पहला वाला गुण है वो अपना पूर्ण सक्षम होकर कार्य नहीं करता, क्योंकि अभी चारित्र मोहिनी, चारित्र गुण ढका हुआ है, अभी चारित्र गुण के ऊपर हथकड़ी डली हुई है। चारित्र गुण अभी जो उसका पक्षी है, भाई है, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ये तीनों सगे भाई हैं, तीनों गुण सगे भाई हैं, और तीनों एक दूसरे के बिना कभी सुखी नहीं होते। सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र गुण कभी प्रकट नहीं होता, और चारित्र दर्शन गुण यदि चारित्र गुण का आवरण हो तो पूर्णतः प्रकट नहीं होता। इसलिए छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो जाता है, फिर भी सम्यक्त गुण सिद्धों में जाके प्रकट होता है। तो इन सब बातों को यदि अपन परस्पर पूरक में सोचें, क्योंकि गुण जो हैं एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं, एक दूसरे का आश्रय लेते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो सम्यक दर्शन जब चौथे गुण स्थान में होता है, चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र होने से दर्शन मोहिनी कभी निरतिचार नहीं हो सकता,
कभी निरतिचार नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो दोष है, अतिचार हैं, सम्यक दृष्टि अन्य दृष्टि प्रशंसा, कांक्षा आदि। अब कांक्षा है, अभिरक्त सम्यक दृष्टि कांक्षा से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का सम्यक दर्शन और 12वें गुणस्थानवर्ती के सम्यक दर्शन में बहुत अंतर है। पूज्यवर गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन के अंदर इस प्रकार के सम्यक दर्शनों का भेद किया। ये 10 प्रकार का सम्यक दर्शन और परमावगार जो सम्यक दर्शन है वो अरहंतों में घटाया है। 13वें गुणस्थान में जाकर परमावगार सम्यक दर्शन है, ऐसा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा मल्ल कुमार जी जैन और तैयार रहेगी श्रीमती उर्मिला जी जैन। और उससे पहले कुछ घोषणाएं मैं आज कर रहा हूँ। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में भव्य जनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तपोदय तीर्थ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें मूल नायक बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान, जो कि 27 फुट उतंग पद्मासन प्रतिमा, जो कि पूरे भारत की अभी पहली प्रतिमा है जो पाषाण से निर्मित है और 27 फुट पद्मासन विराजमान है। और उसी के साथ 13.5 फुट गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान और उनका पूरा समौशरण यहाँ विराजमान हो चुका है। तो ऐसे भव्य जिनबिंबों का 24 फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक भव्य पंचकल्याणक परम पूज्य श्री के सानिध्य में और परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में महाराज श्री के आशीर्वाद से यहाँ भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और जिसके पात्र चयन के लिए कल 6 फरवरी 2020 गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयस के सानिध्य में यहाँ होने जा रहा है, जिसमें सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र, सानत महेंद्र आदि 12 इंद्र, भरत बाहुबली आदि और भी। भरत बाहुबली नहीं, क्योंकि ये पंचकणक एक नया पंचकणक हो रहा है। बहुत अच्छी बात चर्चा आ गई। अभी तक तो आदिनाथ भगवान के पंचकणक होते थे और ये पंचकणक भगवान पारसनाथ का ही पंचकणक होगा। जय हो। मतलब जो पारसनाथ के जो माता पिता हैं, यानी मरु देवी नहीं बनाई जाएगी, वामा देवी बनाई जाएगी। पिता को अश्वसेन पिता बनाए जाएंगे, नाभि राय नहीं। यानी जो पारसनाथ का पूरा जीवन चरित्र पंचकल्याणक में होगा। मेरे सानिध्य में तो शायद है शांतिनाथ भगवान का तो पंचकल्याणक एक बार देवगढ़ में मनाया था, शांतिनाथ का ही हुआ था। हेरा देवी माता बनी थी और उनके पिता। और अभी ये पारसनाथ भगवान का क्षेत्र है और पारसनाथ ही दोनों विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी पहली प्रतिमा विराजमान होने वाली है। अब ये प्रतिमा को कौन विराजमान करेगा ये भी निर्णय कल होगा। इतनी बड़ी विशाल तो और गगन बिहारी पारसनाथ जो भारत में पहली बार ही स्थापित हुए हैं, तो क्यों ना पंचकल्याणक भी पूरा पंचकल्याणक पारसनाथ का ही किया जाए। अष्टकुमारियां तो इसमें होगी लेकिन नीलांजना नहीं होगी, क्योंकि भगवान को जाति स्मरण से केवल ज्ञान हुआ और वैराग्य हुआ था पारसनाथ को। और जाति स्मरण कब हुआ? जब एक दूत अयोध्या से भगवान की प्रभावती के लिए कन्या का प्रस्ताव लेके आया, तो और छोड़ने के बाद एकाएक नेमी कुमार के पास पहुंच गया। तो नेमी कुमार से वो तो सोचे संचार की हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बिटिया राजकुमारी ऐसी है सब, लेकिन नेमिनाथ की इसमें रुचि तो थी नहीं। तो नेमिनाथ अलग से पूछे अयोध्या कैसी है। जयसेन जो दूत आया था उसका नाम जयसेन दूत था। वो दूत कहता है प्रभावती के गुण गाता है, मतलब कन्या के गुण गाता है, ऐसी रूपवान है, ऐसी गुणवान है, इतने राजकुमार उनके आ चुके। लेकिन नेमी पारसनाथ वो तो सुने नहीं। वो पूछे अयोध्या के क्या हाल चाल है, अयोध्या कैसी है। तब अंत में जब बार बार होनहार कुंवर साहब जो पूछेंगे वो तो जवाब देना ही पड़ेगा, तो उस दूत ने अयोध्या का क्या स्वरूप है पूरा हाल सुनाया कि अयोध्या वो अयोध्या जहाँ एक बार ऋषभ देव ने राज्य किया
और पूरा अयोध्या का ऋषभदेव से चरित्र सुनकर, ऋषभदेव के भरत चक्रवर्ती का चरित्र सुनकर, सगर चक्रवर्ती का चरित्र पूरा सुनने के बाद जब ऋषभदेव का चरित्र सुनाया जा रहा था कि ऋषभदेव एक नीलांजना देखकर वैराग को प्राप्त हुए, तैसे ही पारस कुमार कहते, अरे मैं कहाँ उलझ रहा हूं, समझदार वो है जो बड़ों की नकल करता है। उनको 84 लाख वर्ष में 83 लाख बार अंत में पश्चाताप करना पड़ा। मैं पश्चाताप बाद में नहीं करूंगा, मैं पहले ही करता हूं। और बस वो जैसे प्रभुवती के गुण सुनाता रहा, इधर इनको वैराग हो गया, देवता से लोकांतिक देव आ गए और केशलोंज की तैयारी शुरू हो गई। तो पारसनाथ का जब जीवन चरित्र मैंने पढ़ा, बड़ा बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया चरित्र है। तो ये पंचकल्याणक पूरा पारसनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक होना चाहिए। और कल शायद इस ब्रह्मचारी भी घोषित कर देंगे और पारसनाथ का ही करना है। इसलिए भारत बाहुबली नहीं बनेंगे इसमें बहुत सारे पात्र दूसरे आएंगे। वो पात्र आएंगे जब नैमिक पारस कुमार गंगा किनारे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, वे नाग नागिन भी बीच में आएंगे जिनको वो नमोकारमन सुनाएंगे या सांत्वना देंगे। बहुत दृश्य अलग होगा। इसलिए पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव। तो बोलो पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव। पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव के पात्र, और कल दोपहर 1:30 बजे इन पात्रों का चयन बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सौधर्मंद उसमें बराबर मिला। सौधर्मंद भी कल चयन होगा। जो बहुत सारे लोग सौधर्मंद बनने के इच्छुक रहते हैं कि मेरे से पहले समाचार भी आए, तो सौधर्मंद बनने वाले भी लाइन में आ सकते हैं। स्वधर्म ईशान सानत महेंद्र और आदि 12 इंद्र और अन्य जो पात्र हैं, और ऐसे श्रेष्ठ आचार्य और श्रेष्ठ गुरुवर के सानिध्य में हम लोग विघ्नहर्ता प्रभु पार्श्वनाथ के पांचों कल्याणक यहाँ पर विशेष इंद्रों की स्थापना कर कर मनाएंगे। उनका पंच कल्याणक मना रहे हैं। तो कल का दिन आप भूले नहीं। और जो लोग कल बाहर हैं, नहीं आ सकते हैं, बाहर वालों से भी मेरा निवेदन है, आप 1:30 बजे से फोन के माध्यम से यहाँ से संपर्क कर सकते हैं अगर किसी की भावना हो तो, क्योंकि ये कल अंतिम अवसर है। उसके बाद फिर ये पात्र बनने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वधर्मेंद्र ईशान इंद्र महेंद्र सनत आदि 12 इंद्र और अन्य जो भी पात्र हैं, और मूर्ति वेदी का भी वो बता। हाँ, और जो 27 फुट के बृहत पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा जो विराजमान हो चुके हैं, उनको पूरी वेदी विराजमान नहीं हुए, अभी रखे गए। मतलब विराजमान का मतलब महाराज जी भगवान ऐसा नहीं बोलना, विराजमान तो होंगे, रखे जो अभी बन के आ चुके, बन के आ चुके हैं। वेदी भगवान और पूरा शिखर वही परिवार पुण्यार्जन अर्जन करेंगे जो ये पार्श्वनाथ भगवान का पुण्यार्जक होंगे। और उसकी राशि रखी गई है मात्र 505 कलश। और इतने बड़े विश्व के प्रथम बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान के जो भी पुण्यार्जन करना चाहें अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और कल अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। 505 कलश की राशि। ये मत समझना कि अभी आए नहीं, कंपटीशन शुरू हो गया, 2 नाम 3 नाम तो आ चुके। हाँ, नाम हमारे पास यहाँ चल रहे हैं। अब कल किसके भाग्य और किसका पुण्य, उससे ज्यादा आएंगे तो अपन बोली लगाएंगे। आ चुके, बिना आए बिना कोई काम होता नहीं, ध्यान रखना। यहाँ से तो जो बोलता है पहले एडवांस में आ जाता है। जय हो गुरुदेव। तो और भी जो पात्र जो भी लोग बनना चाहें अपनी अपनी भावनाएं बनाएंगे और कल 1:30 बजे अवश्य यहाँ उपस्थित रहें और ऐसे भव्य पंच कल्याणक में साक्षात पात्र बनकर और साक्षात इंद्र और अन्य पात्र का महसूस करें कि किस तरह इंद्रों ने भगवान कल जो घोषणा की गई थी ना, उसके परिणाम स्वरूप मूल नायक को विराजमान करने वाले 500 कलश वाले 2 नाम तो आ चुके। जय हो। यानी कल तो कंपटीशन तो होना ही है। तो इसलिए 24 फरवरी से 29 फरवरी तक परम पूज्य श्री के सानिध्य में जो भव्य पंच कल्याण यहाँ होने जा रहा है, उसमें अपने अपने जो जिनकी जैसी भावना है पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। पार्श्वनाथ भगवान की तप और किबल ज्ञान भूमि, और किबल ज्ञान भूमि पर ही गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान का पूरा समोशरण लगा हुआ है और उन भगवान के पाषाण से भगवान बनाने का उपक्रम परम पूज्य श्री के सानिध्य से और परम पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से हम यहाँ देखेंगे। तो अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और कल दोपहर 1:30 बजे अवश्य यहाँ उपस्थित रहें। जिज्ञासा करेंगी। बोलिए
दयोदय में विराजमान आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। भगवान, मेरा ऐसा कौन सा हमारा पुण्य का उदय था कि दयोदय महासंघ को बांग्लादेश बॉर्डर में 18,000 गाय बैल जो कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का गौवंश था, उनको BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा पकड़कर हम लोगों को उनका पालन पोषण करने के लिए सौंपा गया। ये इसकी कृपया उनका उदय है। अहिंसा की बात को पुजारी करते जब अहिंसा का लक्ष्य लेकर के ही चले हैं, जिसका जो लक्ष्य बन जाता है उसको वही दिखता है और उसके वही रास्ते बनते जाते हैं। व्यक्ति लक्ष्य जब बना लेता है तो भटकता भी है, तो मिलने वालों से यही पूछता है कि फलाना मंजिल का रास्ता कौन सा है। जब दयोदय गौशाला, दयोदय जो केंद्र है, पूज्य आचार्य महाराज ने इसी उद्देश्य से खोला है, तो उसी उद्देश्य से खोलने के लिए अपने आप उन आत्माओं की वर्गणाएं, उन आत्माओं का पुण्य अपने आप उनकी चेतावनी देता है कि मुझे कौन बचा सकता है, इस दुनिया में कौन है बचाने वाला। उनकी आत्मा देखो, नाग नागिन को कोई बचा नहीं सकता, अग्नि के लक्कड़ के अंदर है वो, जिस तरफ से निकलने का रास्ता है वो मुख अग्नि में लगा हुआ है, पीछे निकलने का कोई रास्ता है नहीं, आगे अग्नि जल रही है, उनका मरना निश्चित ही है। लेकिन उस आत्माओं के पुण्य देखो, कहाँ उनकी वर्गणाओं ने ऋषभ देव को उसी समय घूमने निकाला। ऋषभ देव कभी घूमने आदि के जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बहाना निमित्त का वर्गणाओं ने कहा घूमने गए, और कहाँ ऋषभ देव घूमने जा रहे थे दोस्तों के साथ गंगा किनारे, और कहाँ उनकी वर्गणाओं ने अवधियान, तीर्थंकर अवधियान भी जल्दी लगाते नहीं है, उनके पास ज्ञान होता है लेकिन वो लगाते नहीं है, और एकाएक वहां से गुजरना हुआ, अवधि ज्ञान लगाने का भाव आया, और नाग नागिन को बचाना। बचे तो किससे बचे? संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति पारसनाथ से बचे। देखो उनके भाग्य तो देखो, इसी प्रकार इन पशुओं के भाग्य से तो देखो, ये कहाँ इनके पाप का उदय कसाई काटने जाता है, और कहाँ कसाई काटने वाला और कहाँ बचाने वाला महावृत्ति साधु आचार्य महाराज। कटना तो किससे कट रहे थे और बचना तो किसके आशीर्वाद से बच रहे थे। तो उन आत्माओं के पुण्य से आचार्य श्री को ऐसे भाव हुए कि उन्होंने दयोदय केंद्र की स्थापना की और करके, और आज लाखों लाखों पशुओं का जीवन दान दे रहे हैं। और हमारे अपन सबको सोचना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म के नारे की अपेक्षा को प्रैक्टिकल में भी अहिंसा का प्रचार होना चाहिए, यही पुण्य मानना चाहिए। श्रीमती उर्मिला जी जैन के बाद तैयार है जितेंद्र कुमार जी जैन इंदौर। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी माँ को मुंह में लकवा लग गया है और वो बहुत प्रतिमाधारी हैं। थोड़ा सा एक आध कटोरी दाल का पानी वगैरह बस जाता है, और आपकी शांति धारा प्रवचन वगैरह सब सुनती हैं बैठ के। थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लग रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए कि उनका अच्छे से समाधि मरण। जितेंद्र जी जैन इंदौर के बाद आभा जी सर्राफ। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्ते। महाराज श्री आचार्य श्री इंदौर में विराजमान है और आपके दर्शन कर आज हम धन्य हुए। महाराज श्री, मेरा ये निवेदन है कि हम मोदी जी की नस्या में रोज अभिषेक पूजन पाठ करते हैं। वहाँ पर जब से हमने महीने में एक बार अभिषेक करने का उपदेश रखा है, वहाँ पर संकल्प रखा है, जब से वहाँ पर अतिशय हो रहे हैं। और ऐसा क्या निश्चित है कि रोज अभिषेक करना चाहिए मूलनायक भगवान के? इसका कहाँ? मोदी जी की नस्या इंदौर महाराज जी। अरे रोज अभिषेक कर रहा है, आपकी श्रावक की भव्यता है, अच्छा है, पुण्य का उदय। नमस्ते। आभा जी सर्राफ के बाद तैयार रहेंगे रमेश चंद जी जैन। परम पूज्य 108 श्री मुनि श्री पूर्वंग सागर सुधा सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं हमारे पतिदेव के किस कर्म का उदय से बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनका एक्सीडेंट हुआ, जो कि वो 20 दिन वेंटिलेटर पर रहे, और आपकी शांति धारा के प्रताप से इन्हें 20 दिन के बाद थोड़ा सा आराम लगना शुरू हुआ। आज इनको एक सवा साल हो गया है, और आप ऐसा आशीर्वाद दें कि ये पूर्ण स्वस्थ हों और
मैं यह चाहती हूँ महाराज श्री कि भविष्य में ऐसा कौन सा कर्म जो है और कौन सा कर्म वो करें कि जिससे हमारी यह दुर्घटनाओं से हम बच सकें। ऐसी बातें सुनकर बड़ी खुशी होती है। मैं तो ये भावना भरा हूँ कि शांति धारा इतनी महिमावान हो जाए कि सारे संसार का मेडिसिन बंद हो जाए। जय हो। हाँ, और शांति धारा से और जितने ये दुनिया में विदेशों में जो बीमारियां फैलती हैं, शांति धारा की वर्गणाएं ऐसी फैले कि भारत की सीमा में भी नहीं आ पाए वो। हो सकता है, बहुत अच्छा है। आमा में शांति धारा का विधान है ना। हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ से भी कई लोग बहुत हर क्षेत्र हर के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आप अपनी श्रद्धा रखो, यही शांति धारा तुम्हें पूर्ववत स्वस्थ कर देगी। जय हो। ऐसा अपना विश्वास करो। रमेश चंद जी जैन आकोदिया मंडी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अरे 1 मिनट रुको तो सही महाराज जी। हाँ बोल दो जरूर। कि आपके नाम के सम्मुख मुनि पंगव क्यों लगाया जाता है? जो लगाते हो उनसे पूछिए, मुझे तो पता नहीं। मैंने कभी सुना भी नहीं है। तुमने सुना है तो तुम पूछना, जो सुना है पूछना। मेरे मुख से सुनो तो मेरे से अर्थ पूछना। अब जो लगाते हैं उनसे पूछना। नहीं, पर फिर इसका आशय क्या होता है महाराज? जो लगाए उनसे पूछ लेना। तैयार रहेंगे अर्घ आरती अभिषेक हरदा और उसके बाद निर्मल कुमार जी जैन आकोदिया मंडी। बंधुओं, उस समय मैं थोड़ा सा भूल गया था। जो भी पुण्यार्जक 27 फुट पाषाण के पद्मासन बड़े बाबा की पुण्यार्जन विराजमान करने का पुण्यार्जन करेंगे, उसी परिवार के नाम की प्रशस्ति भगवान पर लगेगी और पूरा गर्भगृह और शिखर भी उसी परिवार के नाम से होगा। तो जिन लोगों की भावनाएं हैं, अपनी अपनी भावनाएं, पूरी प्रशस्ति आपके परिवार के नाम की, जो परिवार पुण्यार्जन करेंगे उनके परिवार के नाम की प्रशस्ति बड़े बाबा के ऊपर। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी नेमावर में आचार्य श्री के चातुर्मास हुए थे, उसमें मैंने चौका लगाया था। वहाँ श्रवण सागर जी महाराज जी ने मुझे नियम दिलवाया कि आपको प्रतिदिन 10 जाप करने हैं। लेकिन महाराज जी बहुत व्यस्तता के बाद 6 जाप में रोज कर पा रही हूँ और 4 नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या इसका? अब वो जिस दुकान का माल है उसी दुकान पर से बात करें। महाराज जी फिर भी क्या मुझे इस जहाँ अभी वो महाराज भी हैं, ग्राहक भी है, तो कृपया करके जहाँ से माल लिया है वहीं पर लेन देन करें, क्योंकि बिल के नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेना देना। नमोस्तु। निर्मल कुमार जी जिनके पास सुश्री रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो दूसरी सोने की झारी बन रही है, उस सोने की झारी के लिए आज मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। 15,021 रुपए गुप्त दान से सरावगी मोहल्ला अजमेर। 11,000 रुपए डॉक्टर मधु टीकमचंद जैन बढ़ियात्या परिवार नेमी नगर इंदौर। 5100 रुपए शुभाकांक्षी अमृता नीलेश जैन गारला तेलंगाना। 5100 रुपए मीनाक्षी शलोनी जैन हैदराबाद। 5100 रुपए पंकज गरिमा इति जैन उत्तम नगर दिल्ली। पंकज की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर 5100 रुपए अंकुर स्वाति समर्थ सक्षम संबल जैन मोरादाबाद। 5100 रुपए श्रीमती प्रियंका नवीन जवाहर गाजियाबाद। 5100 रुपए तनुजा रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। 5100 रुपए एक सोने की अंगूठी गीता जी प्रीति वंदना जी जैन कोटा। एक सोने की अंगूठी श्रीमती रतनबाई वीरेंद्र जी मरमुंडा मंडाना कोटा। 11,000 रुपए निर्मल कुमार जी अक्षय कुमार जी सपरिवार नौगामा अलवर। एक सोने की अंगूठी प्रमोद सिंगई ज्योति पीयूष प्रतिमा आदि सिंगाई तेजगढ़। 5100 रुपए विनय कुमार माया जैन आगरा। 11,000 रुपए ओम प्रकाश गौरव सौरभ जैन ग्वालियर। 5,000 रुपए सोने की जारी के लिए हुक्मचंद जी सावला प्रभा सावला इंदौर। 11,000 रुपए लक्ष्मीचंद सुधा अभिषेक अंकित जैन चांदा मेरा। एक अंगूठी गुप्तदान में आसाम से, दिशपुर आसाम से। 11,000 रुपए हेमलता महावीर प्रसाद जी जैन पाटोदी परिवार रिद्धि सिद्धि नगर कोटा। 5100 रुपए श्रीमती केशरबाई की पुण्य स्मृति में श्रद्धा मीना जी ठोला सिंगोली। एक सोने की अंगूठी श्रीमती श्वेता जैन आगरा। कान की बाली सुश्री दीक्षा ठोला बिजोरिया। कल इनने महाराज श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था और इस अवसर पर ये दी है। और 5100 रुपए सुशीलाबाई जैन कोटा। 5100 रुपए विमलेश रशिका मोना जैन आगरा। सोने के टाप्स भानु कुमार जी गुनवाला अंशुल जैन सरवाड़िया रामगंज मंडी। 2 ग्राम सोने का सिक्का सुशीला जैन कापरेन। एक सोने की अंगूठी अशोक कुमार जी अदिति जैन सागर। एक सोने की अंगूठी गुप्तदान भोपाल से।
देखो भोपाल से इनने बाई स्पीड पोस्ट अंगूठी भेजी है और वो आज हमको प्राप्त हो गई है। और 11,000 रुपए सिंगई अरुण कुमार जी, श्रीमती शशिकांत जी जैन जासी और मंजू जी छाबड़ा की ओर जयपुर से भी अंशदान प्राप्त हुआ है। सभी महेंद्र जी मंजू जी छाबड़ा की ओर से अंशदान प्राप्त हुआ है। सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे। मूल्य श्री 108 पुंगव सागर जी, सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि यदि कोई श्रावक त्यागी वृत्ति का बन जाए और त्यागी वृत्ति पे नियम पे चले और पंच कल्याणक हो, तो वो इंद्राणी इंद्र बन सकता कि नहीं? यदि उसने पंचम गुण स्थान 12 व्रत ले लिए हैं, प्रतिमा ले ली है, तो फिर वो इंद्राणी नहीं बन सकता, क्योंकि वो चौथा गुण स्थान है, अविरति असंयमी है। माता पिता बन सकता है, यज्ञ नायक बन सकता है, भरत बाहुबली बन सकता है, भगवान को आहार देने वाला राजा श्रेयांश बन सकता है, बस इंद्र नहीं बनेगा। मतलब जो देव की कल्पना, क्योंकि देवों का नियम से असंयम गुण स्थान होता है। बाकी पात्र और सारे पात्र ले लेगा, सौधर्म, ईशान, कुबेर आदि, ये इंद्र नहीं बनेगा। महाराज जी, यदि उनको बना दिया जाए और बोले भी दे दी जाए और वो आपने जो प्रश्न पूछा जवाब दे दिया। अब कहाँ क्या हो रहा है मैं इसके नहीं कह सकता। आगम की परंपरा, क्योंकि वो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं और देवता चौथे गुण स्थानवर्ती होते हैं, तो नहीं बनना चाहिए। स्वयं को नहीं बनना चाहिए, पंडितों को भी नहीं बनाना चाहिए। अब कहीं हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं, मैंने तो मार्ग बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षिता बगड़ा की बात तैयार रहेंगी। अनिल कुमार जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी भी जीव का जन्म किसी स्थान पे होता है तो वो उसके पूर्व के किए हुए कर्मों की वजह से होता है। किसी भी जीव का जन्म किसी भी स्थान पे होता है तो वो उसके पूर्व के किए हुए कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन जो नित्य निगोद में जीव हैं वो हमेशा से वही हैं और आगे हमेशा वहीं रहेंगे, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। तो महाराज जी, जब उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं, करने का मौका ही नहीं मिला और उनको स्टार्टिंग में ही निगोद में डाल दिया, तो ऐसा कैसे? डाला नहीं गया, वो प्रोडक्ट मूल स्थान है। अनादि अनंत काल से जीव वहीं रहता है, किसी ने डाला नहीं है। अब वहीं पड़ा हुआ है वो जीव अनादि काल से, और वहाँ उनके जो परिणाम बनते रहते हैं, वहाँ परिणाम बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी कर्मों की हीनादिकता होती है। तो उन परिणामों के आधार पर वो बाहर आके निकल जाता है परिणामों की बनता में। अब उनको पुरुषार्थ करने का मौका जब मिले, जब ऊपर आए, सम्यक पुरुषार्थ। लेकिन निगोद में भी उनके कर्मों की जब मंदता होती है, वहाँ उनका यदि कभी कोई भाग अच्छा होता है तो निकल के आ भी जाते हैं। उनको वहाँ भेजा नहीं है। मूल सभी जीव जितने संसार में हैं, मोक्ष में गए अपन सब मूल निगोद से ही निकल के आए हैं। वो सृष्टि ने मूल स्थान बनाया है। ऐसा अनिल जैन के बाद तैयार रहेंगी सुश्री आयुषी जैन। बंधुओं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरे एक मिनट। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, 1 लाख रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है डॉक्टर मृदुल टीकमचंद जैन बड़जात्या परिवार, नेमी नगर, इंदौर। एक प्रतिमा श्रीमती सुहाग रानी, अशोक कुमार, अक्षय, सौरभ आदि समस्त सिंगई परिवार, जरुआ खेड़ा। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो असीम कालीन भक्तामर विधान यहाँ प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए 51,000 रुपए की राशि सोनम शेखर समैया जैन पुणे, 51,000 रुपए सेला नरेंद्र जैन, सीमा विकास प्रबल काव्य जैन पीतमपुरा दिल्ली, 51,000 रुपए स्वर्गीय श्री राव का रतनलाल जी राव का की पुण्य स्मृति में, रत्नी देवी, निर्मल जी, अनिल जी, सुनील जी राव का भीमसेन जयपुर। और 51,000 रुपए श्रीमान अशोक कुमार जी, निर्मल जी, सुरेंद्र जी जैन, राहुल पांड्या, कंचन देवी पांड्या सवाई माधोपुर। और कल जो आलमारी के लिए घोषणाएं हुई थी उसमें 5 घोषणाएं मेरे पास हो रहा है। प्रकाश चंद जी, निर्मला जी, सावला भवानी मंडी, 21,000 रुपए। धन प्रकाश, विपिन चंद बुलंद से सर्राफ परिवार मुजफ्फरनगर, 21,000 रुपए। मीनू नमिता जैन नई दिल्ली, 21,000 रुपए। मनोरमा अनूप कुमार रंजना जैन, ईदगाह कटघरा आगरा, 21,000 रुपए। रेखा विजेंद्र जैन, आयुषी आशिता जैन, अशोक विहार दिल्ली। इन सभी लोगों ने 21,000 रुपए शास्त्र मां जिनवाणी को व्यवस्थित रखने के लिए 21,000 रुपए की राशि से अलमारी देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिज्ञासा रखे सभी के पुण्य की अनुमोदना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। विगत 2-3 वर्षों से लगातार मेहनत करते हैं, पैसा आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है घर में। मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, सब भाव अच्छे बस एक है जी कि जो पूर्व में ऐसा किया होगा
आपके पास पैसा तो आया होगा, लेकिन पैसे का आपने गलत उपयोग किया होगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी का गलत व्यवहार करता है तो व्यक्ति फिर वहाँ दोबारा नहीं पहुँचता। तो पैसे का तुमने बस इतना ही आगम में लिखा है, ऐसे लोगों ने पैसे का कोई अपमान किया, पैसा था धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में खर्च नहीं किया, पाप कार्यों में खर्च किया, संसार के कार्यों में खर्च किया, तो फिर लक्ष्मी वहाँ से रूठ जाती है, कुचित के ज़्यादा पहुँचती भी है तो निकल जाती है। अब आप थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी का अच्छे कार्यों में उपयोग शुरू करिए तो शायद लक्ष्मी अपना अभिशाप वापस ले ले। दूसरी आयुषी जैन के बाद तैयार रहेंगे राजीव जी बेंटिया मडिया जी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु मेरे सब परिवार के ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरी मम्मी मुझे धर्म की चीज़ और भक्तांबर सिखाती हैं। मुझे भक्तांबर के 3 काव्य याद हो गए हैं, आगे हो नहीं पा रहा है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे भक्तांबर पूरा याद हो जाए और मेरी मम्मी जो धर्म की चीज़ सिखाएं वो भी मुझे पूरी हो जाए। बस तुम इतना नियम ले ले, जब तक भक्तांबर याद नहीं होगा हम चॉकलेट और बिस्कुट नहीं खाएंगे तो हो जाएगा। राजीव जी के बाद तैयार है। और जब भक्तांबर याद मिलेगा हो जाएगा तो चॉकलेट खाने मिलेगा, तो चॉकलेट के लोभ में तू जल्दी याद कर लेगी बस। राजीव जी मटिया के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जी ठग बिजोलिया। और बंधुओं सहसकोट जिनालय के लिए एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री महेश कुमार जी जैन जबलपुर। आपके भी पुण्य की अनुमोदना। और आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है 1,11,000 रुपए की राशि दान करके श्रीमती अंजलि जैन, विकास इशू आर्या, अवनी जैन आगरा छिपाटोला। और 1,11,000 रुपए की ही राशि से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान देवेंद्र भाई सुंदरलाल जी, कुमारी परल जैन बड़ौदा। और एक चांदी का सिंहासन यहाँ भेंट किया है स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी ठोला की पुण्य स्मृति में श्री नरेंद्र कुमार जी, लाडबाई विपिन जी, रीना विवेक विशाल जी ठोला परिवार सिंगोली। तो आप सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। महाराज जी संस्कारधानी जबलपुर पूर्वा गढ़ा पिसनहारी मड़िया की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी हम सब ये मानते हैं कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य श्री के युग में जन्म लेने का अवसर मिला और श्रमण संस्कृति के आप जैसे नेतृत्वकर्ता हमें मिले। आज हमारी धार्मिक परंपरा समृद्ध है और नित्य प्रतिदिन समृद्ध होती चली जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जैसे नेतृत्वकर्ता से, समाज की प्रभावना से जिस तरह का धर्म क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई है, निश्चित रूप से कुछ विसंगतियां भी हमें समाज में देखने मिलती हैं। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि संस्कृति के जो भी नेतृत्व करता थे उन्होंने समाज में कल्याण के लिए विद्यालय खुलवाए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए समाज की ओर से, संस्थाओं की ओर से जो सहयोग हो सकता है वो करने की परंपरा का उद्घाटन किया। लेकिन अब जब हम और तेजी से मजबूत होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे छूट रही हैं। मैं किसी संस्था का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन संस्थाएं राजनीति का मैदान बन के रह गई हैं। वहाँ पर लोगों ने गुट बना लिए हैं और अपने लोगों को प्रतिष्ठापित करने के लिए वहाँ पर राजनीति करते हैं। और समाज में कमज़ोर वर्ग के लिए, बेटियों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए आदि के लिए हम जो है कहीं ना कहीं मार्ग से भटक गए हैं। तो हमारा ये आशंका है कि आप हमें इस शंका का निवारण करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत बार निवारण कर चुके हैं। समाज में कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं है, हर व्यक्ति वही है। आज आप उस चीज़ पे कह रहे हैं, शायद आप वहाँ होते तो आप भी वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं। क्योंकि सब चीज़ों में वातावरण जो बन गया है, पारदर्शिता की सबसे बड़ी कमी है। और हर व्यक्ति योग्यता के अभाव में संस्था पर बैठना चाहता है। और बैठाने वालों की गलती होती है कि जो समाज होती है वो ऐसे लोगों को आगे क्यों लाती है। जैसे अभी चुना था, जब चुनाव हुए हर पेपर वाला ये छाप रहा था, फिर मत कहना कि सरकार ऐसी है, फिर मत कहना सरकार ऐसी है, अभी तुम्हारे हाथ में सरकार है। जब चुनाव होते ना तब तुम्हारे हाथ में, फिर मत कहना कि सरकार ऐसी है। तो हम सब चुनते हैं किसी चीज़ को,
सबके लिए आगे आने वाले अच्छे लोगों को, एक बार शिवा खेड़ा ने एक बात कही थी, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन हैं। अच्छे लोग आगे नहीं आना चाहते, और अच्छे लोग जिस दिन आगे आ जाएंगे उस दिन अपने आप बुरे लोग पीछे हो जाएंगे। अब अच्छे लोगों को आने के लिए थोड़ा टेंशन लेना पड़ेगा, थोड़ा मोर्चा लेना पड़ेगा, और हमें अच्छे लोगों के साथ देना पड़ेगा, हमें सहयोग देना पड़ेगा। आज वोटर भी बुरे लोगों के साथ है, अच्छे लोगों के साथ नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों के ऊपर एक पूरा अभियान चल रहा है, जितना हो सकता है हो रही है पारदर्शिता, लेकिन अब चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं, बस इसका अंत है विनाश। जो संस्थाओं के ऊपर राजनीति करते हैं, या संस्थाओं को अपनी बपौती मानते हैं, या संस्थाओं पर एक बार पद पर बैठने के बाद हटने का नाम नहीं लेते हैं, इनकी दुर्गति निश्चित है, ये तो पक्का है। क्योंकि संस्था कोई भी संस्था के पदों पर पहली बार बैठने का भाव करना नहीं चाहिए। समाज बैठा ले तो बैठना चाहिए, लेकिन कभी ये भाव नहीं करना चाहिए कि मैं आगे के बैठूंगा नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, किसी मंदिर, किसी समाज के चुनाव का यदि व्यक्ति वोट मांगता है, यदि प्रचार प्रसार करता है कि मुझे वोट दो, वो नियम से अपनी जिंदगी में एक बार भिखारी जरूर बनेगा। आज वोट मांग रहा है, कल नोट मांगने के लिए वो भिखारी मांगने का। संस्था का, समाज का वही व्यक्ति बनना चाहिए जो वोट मांगने नहीं जाए, सारी समाज उसके घर वोट देने जावे। और आज जब संस्थाओं के चुनाव होते हैं तो लोग कितना प्रचार प्रसार, लाखों रुपया घर घर हाथ जोड़ते, भैया मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। इन भिखारियों को कभी वोट मत देना। मैं अपने भक्तों से तो सदा कहता हूं कि जो व्यक्ति समाज के पंचों पर, अध्यक्ष पदों पर बैठने के लिए, मंदिरों के पदों पर बैठने के लिए, संस्थाओं के पदों पर बैठने के लिए कभी तुम्हारे दरवाजे चुनाव वोट मांगने आवे, तो उसको तो वोट देना ही नहीं, खास तौर से। क्योंकि इन भिखारियों को वोट दोगे, वे संस्था को भी भिखारी बना देंगे, वे संस्था को बर्बाद कर देंगे। उसको वोट देना जो योग्य है, लेकिन किसी दरवाजे वोट मांगने नहीं गया, सब लोग मिलकर के उसके घर जाकर उसको वोट दो और चुन करके लाके बैठा दो। मांगने वाले को मत दो, और जो वोट मांगने जाए उसके साथ वोट मांगने का साथ मत दो। और ये घोषणा कर दी जाए कि हमारे ग्रुप ने नियम लिया है, जो व्यक्ति वोट मांगने जाएगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा, जो व्यक्ति अपना पंपलेट छापेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। मात्र कमेटियों को अपना एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि ये लोग चुनाव में खड़े हैं, चुनाव में जो खड़ा है उसको चुनाव के समय वोट नहीं। यानी जब तुम दुनिया तुम्हें पहचानती नहीं है तो तुम खड़े होने के अधिकारी क्या हो? संस्था का तो पदाधिकारी वो बनता है जिसको बिना बताए दुनिया जानती है कि ये फलाना व्यक्ति है। बस इतनी संदेश का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम।